शांति 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 माता शांति माता शांति वंदम अध्यात्मलीनम विनिवृत्तकामं श्री राम शरणं प्रपदे नमो शारदा मातु विद्यापर्धिनी करो मेधा यथा कंत्रिवेणी करो नष्टमवाद शांता दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री सतगुरु स्वामी राम महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की, श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। सर्व संतन महात्मान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। हे राम जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है वे विषों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूर्ता से रमणीय भासते हैं। उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना यही पुरुषार्थ है। हे राम जी, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं, उन दोनों में जो बली होता है उसकी जय होती है। इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो। जब तुम अचित होगे तब यत्न बिना आत्म पद को प्राप्त होगे। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना सूर्य भासता है, तैसे ही आत्म पद के आगे चित्त का फुरना जो बादलवत आवरण है उसका जब अभाव होगा तब यत्न सिद्ध आत्म पद भासेगा। सो चित्त के स्थित करने का मंत्र भी आप से होता है। जिनको अपने चित्त वश करने के भी शक्ति नहीं उनको धिक्कार है। वह मनुष्यों में गर्दभ है। अपने पुरुषार्थ से मन को वश करना अपने साथ परम मित्रता करनी है, और अपने मन को वश किए बिना अपना आप ही शत्रु है। अर्थात मन के उपशम किए बिना घटे यंत्र की नाई संसार चक्र में भटकता है। जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है उनको परम लाभ हुआ है। हे राम जी, मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करे और आत्म चेतन समझ में लगावे। आत्म चिंतना करके चित्त को मारना सुख रूप है। हे राम जी, इच्छा से मन पुष्ट रहता है। जब भीतर से इच्छा निवृत्त होती है तब मन उपशम होता है, और जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदिकों की अपेक्षा नहीं रहती। हे राम जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग काटे तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन ने कल्पा है। इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित करो, तब इस बंधन से छूटोगे। हे राम जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा तब चेतन चित्त का भक्षण कर लेगा, और जब चित्त का तत्व निवृत्त हो जाएगा तब केवल चेतन मात्र ही शेष रहेगा। हे राम जी, जब जगत की भावना से तुम मुक्त होगे तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व में लगेगी, अर्थात बोध रूप हो जाएगी। इससे
इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित करोगे तब महाअद्वैत पद को प्राप्त होगे। हरिओम। शांति शांति शांति। विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव आपदामपहर्तारं दातारं सुखसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की। सनातन धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गंगा मैया की जय। आशाओं का हुआ खात्मा, आशाओं का हुआ खात्मा,
दिल की तमन्ना बनी रही, आशाओं का हुआ खात्मा। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। जन्म मरण के जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। एक पंडित जी सबका भविष्य बताते थे, बता देते थे अब आपकी मृत्यु होने वाली है। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। जन्म मरण के जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। बता देते थे अब आपकी मृत्यु होने वाली है। जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथी उनकी धरी रही। जब मरने का टाइम आया, पोथी उनकी धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं सेठ जी, एक सेठ दुकान में बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे। किससे हमको कितने लेने, बही के पन्ने मोड़ रहे। 10,000 इससे लेने हैं, 20,000 इससे लेने हैं। रात में पूरा हिसाब लगा रहे हैं। एक सेठ दुकान में बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे। किससे हमको कितने लेने, बही के पन्ने मोड़ रहे।
कालबली का लगा तमाचा, कालबली का लगा तमाचा, कलम कान पर धरी रही। कालबली का लगा तमाचा, कलम कान पर धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक डॉक्टर घर में अपने, एक डॉक्टर घर से अपने दवा करन तैयार हुए। डॉक्टर अपने घर से दवा करन तैयार हुए। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरे पिताजी मरने वाले हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे, आप चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, हम आपके पिताजी को मरने नहीं देंगे। एक डॉक्टर घर से अपने दवा करन तैयार हुए। दवा उठाकर बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए। दवा उठाकर बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए। फिसली कार गिरी गड्ढे में, फिसली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही। फिसली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। इसलिए जिसने प्रभु का भजन किया है, जिसने हरि का नाम लिया है, जिसने हरि का नाम लिया है, उसकी कमाई खरी रही। जिसने प्रभु का भजन किया है, उसकी कमाई खरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं
का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम। रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आशा ही दुख है। आशा पाश शतैर बद्धा, काम क्रोध परायण। ईहन्ते काम भोगार्थम, अन्यायेनार्थ संचयान। आशा ही सारे दुखों का कारण है। सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। सारा नगर, सारे राजपथ के ऊपर बहुत से लाखों लोग खड़े थे। सभी लोग उसकी अर्थी का इंतजार कर रहे थे। सिकंदर महान की मृत्यु में जो बात हो गई थी, जब उसकी अर्थी निकाली गई तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, कभी किसी ने देखा नहीं था। जो बात हो गई थी वो बड़ी अजीब हो गई थी। क्या कोई भूल हो गई? सिकंदर की अर्थी जब निकाली गई तो अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ झूल रहे थे, दोनों हाथ लटके हुए थे। ऐसा कभी हुआ नहीं। जो लोग देखते थे देखते ही रह जाते थे, हैरान हो रहे थे क्या कोई भूल हो गई। किसी न किसी को तो दिखाई पड़ा होगा, क्योंकि हाथ तो अर्थी के अंदर होते। लेकिन सिकंदर के दोनों हाथ बाहर लटके हुए थे। क्या बात है, क्या हो गया? शाम होते 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 पता चला कि सिकंदर कह गया था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर दी जाए, ताकि लोग देख सकें कि जो सिकंदर जिसने सारी दुनिया को जीतना चाहा, बड़े बड़े माल खजाने उसने इकट्ठा किए, बहुत सी धन दौलत उसने इकट्ठा की, आज वो सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। लोग देख सकें कि दुनिया में जो सिकंदर जो सबसे महान और
सारी दुनिया को जीत कर किसके जितने सारे धन खजाने उसने इकट्ठे किए, सारी दौलत इकट्ठा की, वो भी आज खाली हाथ जा रहा है। हाथ तो सभी के अंदर होते हैं। आज तक क्या कोई उन खाली हाथों को देख पाया? किसी ने देखने की कोशिश भी नहीं की। और हम सब भी छोटे मोटे सिकंदर हैं, कुछ न कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, आशाओं में। आशा हमेशा मनुष्य को भविष्य में ले जाती है। हम उसके खाली हाथों को नहीं देख पाते हैं, जो चले गए हैं उनको भी नहीं देख पाते हैं। हम सब भी कुछ न कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, सारा जीवन इकट्ठा ही करते रहते हैं और सारा जीवन बीत जाता है। हम सब यहां बैठे हैं, आधा जीवन तो करीब करीब सभी का निकल गया। कुछ लोग होंगे जिनका कम भी होगा, कुछ लोग होंगे जिसका आधा से ज्यादा भी बीत गया। क्या अभी तक कुछ इकट्ठा कर पाए? और जब इतना जीवन होने पर हम कुछ इकट्ठा नहीं कर पाए, तो आगे क्या संभावना है कि हम आगे और कुछ इकट्ठा कर पाएंगे? ऐसा नहीं है कि खाली हाथ जाना, इस जीवन से जाना खाली हाथ, ये कोई नियम है, कोई अनिवार्यता है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इस दुनिया से भरे हाथों भी गए हैं और कोई जाना चाहे तो जा सकता है। ऐसी संपदा भी है जो साथ में ले जाई जा सकती। एक छोटी सी घटना से मैं अपनी बात कहूं। एक राजमहल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी थी। जो भी आता था उस राजमहल के द्वार पर वो वहीं खड़ा हो जाता था। जो भी आता था जाने का नाम ही नहीं लेता था। क्या हो गया था? कोई खास घटना नहीं घटी, एक छोटी सी घटना घटी थी। उस राजमहल के द्वार पर सुबह सुबह आकर के एक भिक्षुक ने भिक्षा का पात्र अपने राजा के सामने कर दिया और वो भिक्षा लेने के लिए आया था। राजा ने कहा अपने वजीर को कि इसको कुछ दे दो। फकीर कहने लगा कि मैं एक ही शर्त पर भिक्षा लेता हूं, पहले मुझको वचन दो कि मेरा ये जो छोटा सा भिक्षा पात्र है ये पूरा का पूरा आप भर दोगे। मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर के नहीं जाऊंगा, ये खाली भिक्षा पात्र लेकर के मैं नहीं जाऊंगा। पहले ये मुझको वचन दिया जाए कि मेरा भिक्षा का पात्र ये पूरा भर दिया जाए। राजा हंसने लगा। उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। बोला एक बार विचार कर लें, एक बार सोच लें। मैं ये भिक्षा पात्र लेकर के केवल इसी द्वार पर नहीं आया हूं, बहुत से द्वारों पर मैं गया हूं और बाद में उन लोगों को क्षमा मांगनी पड़ी और मेरा भिक्षा पात्र पूरा नहीं भर पाए। इसलिए आप एक बार विचार कर लें, एक बार सोच लें। राजा मनी मन हंसने लगा। उसने कहा अपने वजीर को कि अब इसका भिक्षा पात्र अन्न के दानों से तो क्या भरना है, इसका भिक्षा पात्र सोने की असरफियों से भर दो। यही घटना घट गई थी। वजीर सोने की अशरफियां लाया,
लाने के बाद उसने भिक्षा के पात्र में डाली और यही घटना घट गई थी। वो जितनी असरफियां वजीर डालता था उस भिक्षा पात्र में, वो भिक्षा पात्र में जाती तो थी लेकिन जाकर के कहां विलीन हो जाती थी, इसका कोई पता नहीं पड़ता था। जितने भी अशरफियां, जितने भी सोने के जो जवाहरात, हीरे मोती, जो भी वो डालता था वजीर, वो सब वो भिक्षा पात्र में डाले तो जाते थे, लेकिन डालने के बाद में, जाने के बाद कहां गायब हो जाते थे, कहां विलीन हो जाते थे, कुछ पता ही नहीं पड़ता था। यही इतनी बड़ी घटना हो गई थी। सुबह से दोपहर हो गई, तब तो राजा घबरा गया। राजा घबरा गया और उसने सोचा कि आखिर ये बात क्या है। और फिर सुबह से शाम हो गई, तब तो राजा एकदम घबरा गया। सारा खजाना खाली हो गया। कौन से खजाने खाली नहीं हो जाते हैं, कौन से जीवन की शाम नहीं हो जाती है, और कौन सा राजा शाम होते होते भिखारी नहीं बन जाता है। यही घटना है। फिर तो राजा घबरा गया और उस फकीर के पैरों में गिर गया और कहने लगा, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं समझ गया कि मैं ये भिक्षा पात्र नहीं भर पाऊंगा, लेकिन क्या बात है, ये भिक्षा का पात्र ये कैसा है, ये कैसा जादू है, ये कैसा रहस्य है, ये कैसा रहस्यमय पात्र है जो ये भरता नहीं है। फकीर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें कोई रहस्य नहीं है। मैं एक मरघट से जा रहा था, रास्ते में एक इंसान की खोपड़ी पड़ी थी और उस खोपड़ी से ही मैंने ये भिक्षा का पात्र बना लिया है। आदमी की खोपड़ी भी नहीं भरती है, इसलिए भिक्षा का पात्र भी नहीं भरता है। कौन सी खोपड़ी कब भरती है, कौन सी इच्छाएं मनुष्य की पूरी होती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती है। मनुष्य का मन, मनुष्य का चित्त, मनुष्य का अंतर, वो हमेशा खाली ही रहता है। कितना ही भरो, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, सुबह से शाम हो जाएगी, जीवन की शाम आ जाएगी, अनेक जन्म बीत जाएंगे, लेकिन ये मनुष्य का चित्त, मनुष्य का मन ऐसा है कि वो कभी भरता नहीं। ये आशा, मनुष्य का मन एक ही भाषा जानता है, लालच की। दूसरी कोई भाषा वो जानता ही नहीं है। भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, जीवन भर भरते रहते हैं और फिर भी पात्र का पात्र वो खाली ही रहता है। किसी राजा के द्वार पे ही भिखारी खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, हम सभी के द्वार पे भी खड़ा हुआ है। हमारा चित्त कुछ ऐसा है कि वो भरता ही नहीं है, हमारा मन कुछ ऐसा है कि वो भरता ही नहीं है। आशाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। एक आशा पूरी होती है तो दूसरी जग जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी जग जाती है, और ये क्रम चलता ही रहता है, ये कभी सतत चलता रहता है, ये कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए ये मनुष्य का मन जो है, मनुष्य का चित्त जो है, ये जो आशाएं हैं, आशा हमेशा मनुष्य को भविष्य में ले जाती है। लालच की भाषा है, आज ये ऐसा कर लेंगे, ऐसा पालेंगे, ऐसा हो जाएगा, इसी में ही मनुष्य लगा रहता है, और वो आशाएं कभी मनुष्य की पूरी होती नहीं है। क्या बात है, क्यों पूरी नहीं होती है? ऐसा कोई नियम तो नहीं है, कहीं ना कहीं कोई भूल है, कहीं न कहीं कोई उलझाव है, कोई न कोई हमारे चित्त की समस्या है।
हम उसको क्यों नहीं भर पाते हैं, ये मनुष्य का मन, मनुष्य का चित्त क्यों नहीं भरता है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई बात है। और ये समस्या मन की है और हर एक के साथ में है। क्यों नहीं भर पाते हैं? इसलिए नहीं भर पाता है क्योंकि जो चीजें मनुष्य जो मरण धर्मा है, मरण धर्मा शरीर को ही सब कुछ अपना मानता है, और जो हमारे शरीर के आसपास हमारे, अगर हम स्वयं को केंद्र मान लें अपना, तो संसार जो हमारे आसपास जो परिधि पर है वो सारा संसार है। हम संसार को ही इकट्ठा करते रहते हैं। जो धन है, संपत्ति है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, जो भी है उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं। चलिए आज की बात पूरी करते हैं, कल फिर यहीं से कि मन हमारा क्यों नहीं भरता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु टेऊ राम जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक हैं जो, कहे त्यों संकट कटे दैत परम गति सो। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी, ये वचन मन माहि धारे पाए सुख आराम जी। उदम कर शुभ कर्म कारण सीख ये सार है, भाग पर कछु नाहि राखो वेद ग्रंथ पुकार हैं। समय का अति कदर करना कोई नक संग में, जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को अरे, देख अवगुण आपना जो बहुत है मन में भरे। ओ सर्व जीवों से करो एक नंद किसकी ना करो, ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए। राम व्यापक जान सब में दोष को हर लीजिए। समय जो ही गुजर जावे याद ना तुम ताई कर, आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाही कर। जो बनावे ईश्वर तुम ताई पर राजी रहो, जा बनी साहे भली सब यो सदा मुख से कहो। तो आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना, वचन साचा मधुर हो तब ही मुख को खोलना। ओ शरण तेरी आय जो ताई दे सनमान जी, यद्यपि वैरी होए तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना, लोक पुण्य पर लोक में कब होए तुमको तापना। ओ धर्म अपने माई हरदम प्यार कर नटना नहीं, शीस जावे जान दे
पर धर्म से हटना नहीं। मात अपना याद कर लेते बुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। मोक्ष से ना करो सब स्वप्न समान है। वेद गुर के वचन पर तो तुम करो विश्वास जी। अटल श्रद्धा धार मन में भ्रम कर सब नाश जी। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को। जगत बंधन तोड़ विचरे पाए आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। कहते करनी करे भवन उतरो पार। कहते करनी करे भवन उतरो पार। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज गुरु महाराज जी का अमृत में वचन है, जिसने भी कुछ पाया है पुरुषार्थ से, पुरुषार्थी की जय है। जिसने भी कुछ पाया है पुरुषार्थ से, पुरुषार्थी की जय है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास। कहते हूँ तिस दास की पूर्ण करिए आप। दुख दर्द सब दूर हो, लगे न यम की त्रास। कार्य वन रात संशय कोई ना रहे। सब कार्य वन रात संशय कोई ना रहे। बोल सद्गुरुदेव भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अमरापुर के सुंदर श्याम, मेरे सतगुरु स्वामी पे हूँ राम। अमरापुर के सुंदर श्याम, मेरे सतगुरु स्वामी पे हूँ राम। ज्ञान गुरु गोविंद रे, मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वाधार, जो सुमरे सो तेरे पार। सतनाम साखी सर्वाधार, जो सुमरे सो तेरे पार। साखी शिवोम साखी शिवोम, सतचित आनंद साखी शिवो हम शंकर काशी। साखी शिवो हम जुड़ आकाशी। साखी
साखी शिवो हम सर्वनिवासी साखी शिवो हम प्रेम प्रकाशी साखी शिवो हम प्रवासी साखी शिवो हम कहताते हूँ साखी शिवो हम कहता स्वामी साखी शिवो हम साखी शिवो हम साखी शिवो साखी शिवो हम 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 साखी शिवो हरि ओम हरि ओम हरि ओम शांति 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 गज के बोलो सनातन धर्म की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की जय राधे कृष्ण लाल की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय गुरु स्वामी टेमराम महाराज की जय गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय गुरु स्वामी शांति विकास महाराज की जय गुरु स्वामी अवदास राम महाराज की जय गुरुदेव भगवान की जय प्रेम प्रकाश मंडल की अमरापुर दरबार की गंगा मैया की जय धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में प्रेम का हर महादेव लाल सभी चौ झूले